नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुज इंडिया न्यूज की खास खबरें। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखना मत भूलें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 1 वर्ष पहले पति का घर छोड़कर के अचानक लापता हुई पत्नी का अभी तक सुराग नहीं लग रहा था। काफ़ी खोजबीन दौड़ भाग के बाद मायके वाले केसरी का हर रात छुपाते रहे और धीरे धीरे करके उसके मायके वालों ने ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका घर बसा दिया। इंस्टाग्राम पर बने अकाउंट से पत्नी का सुराग मिला है। तब से पीड़ित पति और उसका बेटा केसरी को घर आने का इंतजार कर रहा है। औरत के मायके वालों की इस खेल से बड़ी साजिश है। वे घर जमाई से औरत की दूरी बढ़ाने की कोशिश करने में लगे हैं। औरत के मायके वाले कहते हैं केसरी आएगी और आपका घर बस जाएगा, थोड़ा इंतज़ार और करिए। इसी तरह से इंतज़ार करते करते पीड़ित का अपनी पत्नी से दूर हुए 1 वर्ष निकल गया। इंस्टाग्राम पर बने अकाउंट से बिछड़ी हुई पत्नी से मुलाकात के बाद बातचीत करते करते दंपत्ति जीवन का रास्ता साफ हो गया है। औरत बातचीत के दौरान भी अपना ठिकाना नहीं बता रही है और ना ही मायके वाले इस बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं। इस खेल में मायके वालों की पूरी साजिश बताई जा रही है। आइए देखते हैं घटना के संबंध में पीड़ित राम मिलन से विस्तृत जानकारी। आपको क्या उम्मीद लगती है कि जो ढाढा साहब मायके वाले, लड़की के मायके वाले बता रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपकी पत्नी वापस आकर के आपके साथ रहेगी? उसका कहना कि हम नहीं रहेंगे। वो कई बार हमसे बोली, मतलब हमसे बोली हैं, ससुराल वालों से बोले कि हम नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहेंगे, लेकिन ये ज़बरदस्ती फिर दोबारा रखना चाहते हैं। आपकी पत्नी केसरी किसके साथ रह रही है? क्या आप इस संबंध में कोई जानकारी है, बताएंगे? ये जानकारी यही हुई कि एक बार घर में झगड़ा हुआ था दोनों बहन भाई में, तो वहाँ हम गए थे मैठा, मतलब ससुराल को लेकर के। वही पैसे की मांग की थी, तो हमने कहा पैसा हमने दिया था और ये पैसे हमको दीजिए। तो हमने जब वहाँ से आया, शाम को घर आया, तो उनसे पूछा कि पैसा किस तरह का है, किसने दिया तुमको, कितने पैसा दिया। तो इन्होंने कहा कि हम एक बार मार्केट गए थे, वहाँ हमसे उससे एक आदमी से मुलाकात हुई। हमने वहाँ पैसा उससे, मतलब वो बहुत दुखी था, वो रो रहा था। तो हमने पूछा किस लिए रो रहे थे, तो उसने कहा मेरे पैसे गिर गए हैं, चोरी हो गई मेरी। तो हमने उसको 500 रुपया दिया। किसी ने कहा हमको हमने 500 दिया, उसका नंबर भी लिया, उससे बात हुई, वो 500 का ले करके चला गया। फिर कुछ दिन बाद बताया आया कि उसे पैसा, मतलब हमको पैसा 500 का वापस कर गया। फिर उन्होंने हमसे उसे बातचीत होने लगी। फिर हमने इनके जब इनके दवा की जरूरत पड़ी तो हमने उससे पैसा मांगा भी। अब कितने पैसे मंगाए, हमने कहा किस तरह पैसा मांगा, तो हमसे बोली ऑनलाइन पैसा मंगाए थे। कितने पैसा मंगाए थे ये नहीं हमको बताया। अब कहीं वो बराबर हमसे बात करता था। एक बार जब यहाँ पकड़ी गई अस्पताल में, तो बताया था हमने उससे बात करते हैं, मतलब बात करते कहीं उससे बात हो जाती थी। भाई ये बता दी बाहरी आदमी है, हम उससे कभी कभी बात करते हैं। तो हमने जब डाटा फटा क्यों बात करते हो, तो कहीं हम नहीं बात करेंगे, लेकिन फिर भी बात करना बंद नहीं किया। तो ऑनलाइन सिलसिला होते होते आज यहाँ तक चला गया कि आपकी पत्नी केसरी, क्या लगता है, उसी व्यक्ति के साथ रहने लगी या किसी और व्यक्ति के साथ? हाँ, ये पता लगी कि लखनऊ में उसी व्यक्ति के साथ में रह रही, काम करती है, जिससे उसका ऑनलाइन सिलसिला चालू हुआ था, लेन देन का पैसे का। हाँ, उसी लेन देन से चालू हुआ था। अभी पलहरी में शादी थी 5 मई को, तो वहाँ हमने गया था। वहाँ इन्होंने मायके वाले, मतलब ससुराल वालों ने बताया है कि वहाँ पर लखनऊ में काम करती हैं, उसी के साथ में काम कर रही है, उसी के साथ रह रही है। तो ये घर वालों को, मायके वालों को, इसके भाई को, इसकी भाभी को, या घर के उसकी जो बहनें हैं, अन्य सदस्य हैं, उन सबको ये पता है कि आपकी पत्नी केसरी कहाँ रह रही है? ये चुर्री नाम की लड़की, ये चुर्री लखनऊ में रहती है, उसे मतलब उनसे आती मिलती जाती है। ये इनको सबको जानकारी है। दिवाली में, दीपावली में आई थी घर, लेकिन इन्होंने बताया नहीं किसी को। चुर्री उसकी सगी बहन? हाँ, उसकी सगी बहन। तो आपको विश्वास है कि चुर्री से बातचीत हो और जो है कि मतलब उसके परिजनों से बातचीत हो तो आपकी पत्नी का पता चल जाएगा और पत्नी आपकी मिल सकती है? हाँ, लेकिन हमने भाभी से पूछा था, तो कहीं तुम ये लफड़े में न पड़ो, इनको जहाँ रहना तो रहने दीजिए, ये पैसा कमा लेंगी तो तुमको दे देंगे, तुम ये घर में रहेंगे, पैसा तुमको देंगे तब रहेंगे। तो हमने क्या लगता है कि आपकी पत्नी केसरी किसके साथ संबंध में रह रही है? ये नहीं पता किसके साथ संबंध रह रही है।
ये पता लगी लखनऊ में रह रहे हैं।